अंकशास्त्र आधारित अगस्त भविष्यफल 2024, मूलांक से जुड़ी ऐतिहासिक भविष्यवाणी। मूलांक 4, मूलांक 5, मूलांक 6। किन की तरक्की में गजब की उन्नति, धन धान्य में आएगी कितनी बरकत, किन के रिश्तों में लगेगा मिठास का तड़का। धर्म ज्ञान पर देखिए मूलांक आधारित भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हम अंकशास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी, और आपको ये बताने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो नंबर्स होते हैं यानी कि अंक, वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका ये निभाते भी हैं। और आज जो कि हम बात करेंगे मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 के बारे में। आपको बताएंगे कि मूलांक 7, 8, 9 से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो महीना है यानी कि अगस्त की जो शुरुआत है कैसी रहेगी, ये महीना उन्हें क्या कुछ नया देकर जाएगा। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी कितना बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। बिल्कुल कविता जी। देखिए, आजकल क्या है कि पहले समय जब हमने ज्योतिष में अध्ययन करना शुरू किया कविता जी, तो उस समय की बात बता रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है ना, शायद 2-4% लोग फॉलो करते थे, और बिल्कुल एलिट क्लास यानी कि हाई प्रोफाइल लोग जो है, बॉलीवुड हो गया, बड़े बिजनेसमैन हो गए, वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते थे, और ये आम जनमानस तक ये चीज़ नहीं पहुंची थी। यानी मैं आपको बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी, 2003-2004 के आसपास की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में न्यूमरोलॉजी जो है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और आप देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, जैसे हमारे मुस्लिम भाई हो, हमारे सिख भाई हैं, क्रिश्चियन है, या कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति हैं, वो मैंने देखा है, मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं कि वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अपना मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अकाउंट नंबर लेते हैं, और गाड़ी तो सबसे ज्यादा है, गाड़ी और घर का नंबर जो है। और मेरा मानना भी है कि आपके पास जो वाहन है, जो आपके पास लंबे समय तक रहता है, कहते हैं ना कि व्यक्ति जीवन में एक वाहन को कम से कम भाई 8 से 10 साल तो चलाता ही है, और बहुत से लोग लंबे भी चलाते हैं या 5 साल भी रखते हैं। और घर तो जीवन में व्यक्ति एक ही बार ही बना पाता है, हमारा जो सिस्टम है 1 या 2 बार। तो अपने घर का नंबर, अपने वाहन का नंबर, और तीसरा अपने बैंक खाते का नंबर, ये अगर आपके मूलांक के अकॉर्डिंग हो जाए, उसके मित्र नंबर हो जाए। आप सपोज आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, आपकी गाड़ी का नंबर 369 में होना चाहिए, आपके घर का नंबर भी 369 में होना चाहिए, और ऐसे अकाउंट नंबर भी। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानना, वो चीज़ें आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगी। वो गाड़ी, वो घर, वो अकाउंट नंबर आपके लिए लकी साबित होगा। ऐसा मेरा अनुभव खुद के ऊपर भी आया है। दूसरे के ऊपर की बात छोड़ दीजिए, मैंने अपने परिवारजनों या लोगों के साथ देखा है कि जिनको जो बताया है, अगर उन्होंने वो अंक फॉलो किया है तो उनको निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिला है। अगर शत्रु अंक आ गया तो उसी चीज में जाके, उसी घर में रह के, उसी वाहन से कष्ट भी मिला है। तो अंकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, अंकों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत से लोग आ गए हैं जो कि गलत तरीके से बता रहे हैं अंक ज्योतिष को, उस चीज से बचना भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमने मयंक जी से जाना न्यूमरोलॉजी आखिरकार होती क्या है। और अब आइए बात करेंगे हम मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 के बारे में। जानेंगे आपके लिए अगस्त क्या कुछ नया लेकर आया है। सबसे पहले मूलांक 7। देखिए, मूलांक 7 वाले कविता जी केतु का प्रभाव लेके चलते हैं। रहस्य में मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होती है, अपने जो अंदर की जो राज है ना, वो किसी को बताते नहीं है। तो मूलांक 7 वाले जो व्यक्ति होते हैं भाई, ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। लेकिन कब? 32 वर्ष की आयु के बाद। ये मेरा निजी अनुभव है, उससे पहले बहुत संघर्ष होता है। ऐसे ही ये महीना शनि का महीना रहेगा, अगस्त का महीना। तो शनि और केतु कहीं ना कहीं इस महीने विरोधाभास नजर आएंगे आपके घर में और दफ्तर में। तो आपको सामंजस्य बिठा के चलना होगा इस महीने में। पिछले कुछ महीनों की तरह ये महीना थोड़ा सा चैलेंजेस से ज्यादा भरा रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो नियम बना लीजिए कि मुझे वाणी पर संयम रखना है, और इस महीने किसी से विवाद नहीं करना है, दफ्तर में अपने काम से काम रखना है, और किसी बड़े परिवर्तन से आपको अपने काम कारोबार में बचना चाहिए। ये मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह है। इसके साथ वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, ये आपके काफ़ी अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि केतु की युति, यानी कि जिनको जॉइंट्स पेन है, हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है, जिनको माइग्रेन है, इस तरह की समस्या अगर आपको है तो ये समस्या बढ़ सकती है। अगर इस तरह की समस्या नहीं है तो इस महीने कहीं ना कहीं ये क्रिएट हो सकती है। तो आपको अगर छोटी सी भी हेल्थ इशू है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके धन लाभ पर। तो देखिए, इस महीने जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं,
जो व्यापारी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए महीना काफी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन किसी बड़े परिवर्तन से बचना है और अपने आप वाणी पर संयम रखना चाहिए और सेहत का ध्यान रखें। अब जो अंत में आते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अगस्त के मास में आप ये करें कि अगर आपको कोई ब्लैक डॉग मिलता है, ब्राउन डॉग मिलता है, तो उसको ब्रेड या खाना, रोटी जरूर खिलाएं जी। वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और नियमित रूप से आपको क्या करना चाहिए कि इस पूरे महीने में जब भी आपको कोई गरीब व्यक्ति मिलता है तो उसको खाना खिलाएं, उसको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें, तो आपके लिए विशेष लाभकारी मिलेगा। अब जैसे हमारा ये अनुभव कहता है कि अगर मूलांक 7 वाले गणेश जी की पूजा आजीवन करते हैं तो उनको कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आते हैं, विघ्नहर्ता है वो, आपके सारे जो कष्ट हैं उनसे आपको छुटकारा दिला देंगे। तो ये सब करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, ये हमने मूलांक 7 के बारे में जाना। अब आइए बात करेंगे मूलांक 8 की। देखिए, मूलांक 8 वालों, शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहता है और ये 8वां महीना है, तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा और आप एक फ्रेश एनर्जी अपने अंदर महसूस करेंगे। तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। अब आते हैं आपके प्रेम संबंध पर, वैवाहिक जीवन पर। तो इस मामले में मूलांक 8 वाले कविता जी थोड़े से, कहना चाहिए ना कि भाग्यशाली कम रहते हैं। अक्सर देखा है कि इनका वैवाहिक जीवन जो है वो देर से शुरू होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी से उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मूलांक 8 वालों, 30 वर्ष के बाद ही शादी करो तो सुखी रहोगे आप। हालांकि ये महीना आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी गलतफहमियां थी वो दूर होंगी और आपके रिश्तों में और भी मजबूती आएगी और मधुरता बरकरार रहेगी। काम कारोबार की बात करें तो ये महीना इस लिहाज से सबसे ज्यादा यादगार रहेगा जी। पिछले कुछ महीनों के मुकाबले ये महीना आपके नए काम की शुरुआत के लिए, नौकरी, बिजनेस, प्रमोशन या कुछ भी अपने आप फैक्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नई फैक्ट्री लगानी है, तो आप शुभ तिथि, शुभ दिन देखते, शुभ समय देखकर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोग जैसे चातुर्मास में नहीं करते हैं, या बहुत से लोग कविता करते भी हैं जो हमारे हिंदू धर्म के नहीं हैं, तो दूसरे धर्म के लोग अगर फॉलो इस चीज़ को, नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर वो शुभ दिन और शुभ समय जरूर देखें। बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है कि शनि देव की पूजा करनी है। शनि देव को 5 बादाम और 1 लीटर सरसों का तेल हर शनिवार को चढ़ा दें, इस महीने में जितने भी शनिवार आते हैं। और शिवलिंग पर आपको क्या करना है, एक लौंग जरूर चढ़ा के आए। ये सोमवार के दिन कर दीजिए, शनिवार के दिन कर दीजिए, तो आपको जो भी कष्ट मिल रहा है, जो भी कोई परेशानी आ रही है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मूलांक 7 और 8 के बाद अब बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में, जो कि हमारा अंतिम मूलांक होता है। देखिए, मूलांक 9 जो है कविता जी सबसे पावरफुल नंबर है। क्यों मूलांक 9 को पावरफुल कहते हैं, इससे स्वामी मंगल है, फुल्ली एनर्जेटिक। अक्सर देखेंगे आप, ये लोग बहुत बातूनी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, यानी कि बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, और बहुत एनर्जी कूट कूट के भरी है इस मंगल के कारण। अब इस नंबर में खासियत क्या है कि पूर्ण क्यों कहा जाता है कि आप 9 का टोटल कितने से भी कर लीजिए, जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, उसका 9 ही टोटल आता है निकल के जी। तो मूलांकों में जो सर्वगुण संपन्न मूलांक है वो 9 होता है। तो इस महीने लेकिन टकराव शनि देव से हो रहा है, क्योंकि ये 8वां महीना है और आपका मूलांक 9 है, तो भाई थोड़ा सा इस महीने आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि वाणी पर संयम रखें और कड़वा मत बोलिए आप बिल्कुल भी इस महीने, और विवादों से अपने आप को दूर रखें। खासकर अगर आप राजनीति में हैं, खेल जगत में हैं, तो आपका किसी से विवाद हो सकता है, तो उस चीज़ से बच के चलना होगा। खासकर तारीख भी बता देता हूँ, 6 अगस्त से लेके और 18 अगस्त तक आपको विशेष सावधान रहना चाहिए जी। बाकी सेहत की बात करें तो इस महीने कोई बड़ी हेल्थ इशू तो नहीं है, लेकिन वाहन संभल के चलाएं। जिनको हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हृदय संबंधी रोग हैं, तो उन लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सेहत का ध्यान रखें, दवाई समय पे लें, क्योंकि इस तरह की समस्या थोड़ी सी इस महीने बढ़ सकती है। आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पर, लव रिलेशनशिप पर, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ऑसम रहने वाला है। आउटस्टैंडिंग रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। प्रेम संबंध मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन में आपकी खुशियां रहेंगी, घर परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनेंगी इस समय पे, तो बहुत अच्छा ये आपके लिए टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अब आते हैं आपके करियर पर। नौकरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है जी।
आप नोट कर लीजिए 3 अगस्त से लेके 24 अगस्त के दौरान कोई ना कोई शुभ समाचार आपके कार्य क्षेत्र में जरूर मिलेगा। मेहनत पूरी कीजिए, आप मेहनती हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस महीने ध्यान भटक सकता है, तो लापरवाही नहीं करनी है, ध्यान भटकने से बचाना है अपने आप को, मेहनत पूरी करनी है, तो आपको शुभ फल मिलेंगे। काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा और साथ ही साथ आपकी मान प्रतिष्ठा भी बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए अच्छा है। क्या करना है, देखिए शनि देव की आराधना करते रहें और शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को एक तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। शनिवार और मंगलवार दोनों दिन ये करना है अगस्त के महीने में, और इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इस महीने में तो जितने भी मंगल शनि आते हैं आप ये कीजिए। और शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, शनि देव को काले तिल आते हैं, काले तिल चढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, चाहे आप 1 चम्मच ही ले लें, कम से कम इतनी मात्रा में भी चढ़ाएंगे तो भी चलेगा, और वहीं बैठ के शनि चालीसा का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से इस महीने कोई भी एग्रेशन, गुस्सा, चिंता, परेशानी, ये सब चीजें जो आ रही हैं वो दूर होंगी और आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 से जुड़े जितने भी लोग हैं, आखिरकार उनके लिए जो आने वाला जो समय है, यानी कि अगस्त का जो ये महीना है, कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। और इसी के साथ अगर आप भी न्यूमरोलॉजी से संबंधित किसी समस्या में पड़े हुए हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, बस स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए बस फोन उठाना या नंबर डायल करना है, ताकि मयंक जी से आप सीधा संपर्क कर सकें। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।